तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट फ्लैट खुली थी। हम लोगों ने जो है कुछ पुट की पोजीशन कैरी करी थी, क्योंकि जो है हमारे हिसाब से मार्केट नेगेटिव थी। ठीक है, तो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 50 EMA से अगेन रिजेक्शन लेती है। मतलब ये समझ लो पिछली 3 वीडियो से मैं 50 EMA की बात कर रहा हूँ भाइयों। क्या ब्यूटीफुल तरीके से 50 EMA 15 मिनट के चार्ट पर काम कर रहा है। मतलब जिसने लगातार वीडियो देख रहा होगा उसने तो ये जैसे ही ये काम हो रहा होगा 50 EMA से रिजेक्शन का, फौरन पुट की पोजीशन ली होगी, कहने की बात भी नहीं थी। और इतना बढ़िया मूव उसे मिला होगा, अच्छा खासा 200 पॉइंट का। और उसके बाद जो है मार्केट ने जब 17,800 के आसपास थी तो हमने आपको बता दिया था कि ये हमारा अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल हो सकता है। तो यहाँ पर जो है सेल मत करना, ये जो है हमारा एक टारगेट था जो सेल का, वो अचीव हो चुका है। अब वेट करो, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ पैर मारोगे तो अभी हाथ पैर आपके जलेंगे ही और कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फिर मार्केट ने थोड़ा बाउंस लिया। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो जो बैंक निफ्टी है उसने 42,600 का जो लेवल है, हमने आपको बताया था कि अगर इसके नीचे निकलेगा, फ्लैट ओपन होगी और इसके नीचे निकलेगा तो आपको सेल करना है। तो आपने अगर इसके नीचे जैसे ही निकला तो आपने सेल मारा होगा, तो बहुत ही बढ़िया आपको पॉइंट मिले होंगे, लगभग 700 पॉइंट। 700 वो भी ऐसे हैं कि मतलब आपको परेशान नहीं किया। ठीक है, ये यहाँ पर हमने आपको ज़रूर बोला था कि आप जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए एक बारी। और आप देख सकते हैं यहाँ फिर 2 घंटे तक मार्केट फ्लैट रही थी, 2 घंटे तक। मगर फिर जैसे ही ये जो लेवल है इसका लो ब्रेक किया 42,260 का, वैसे ही फिर एक अच्छा मोमेंटम दोबारा मिला आपको डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब मार्केट ने लगभग 42,220 के आसपास जो है क्लोजिंग दी है। तो अब आगे बात करते हैं कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। हम देख रहे हैं कि भैया जो SGX है वो 150 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, डाउ जोन्स 700 पॉइंट अप, नैस्डैक लगभग 300 पॉइंट अप। ठीक है, और जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 103.9 पर आ गया, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। विक्स भी 6% डाउन। तो अब आगे बात करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, मंडे क्यों इम्पॉर्टेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा। हमने आप लोगों से बात करी कि मंडे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि मंडे आखिर क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो अपने सपोर्ट लेवल पर है 41,920। ठीक है, और यहाँ से हमें एक 150 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल रहा है निफ्टी में। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी में भी लगभग 400 पॉइंट का मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग हम यहाँ 350-400 के आसपास खुल जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी 43,400-350 के आसपास खुल जाएंगे। तो यहाँ पर भाइयों एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, सीधी बातें, यहाँ रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और हो सकता है अगर ओपन इज इक्वल्स टू हाई मिल गया तो आपको ओपन इज इक्वल्स टू हाई देखते ही सेल मार देना। ठीक है, और आपका दोबारा ये टारगेट होगा 41,920 तक। मगर समझ लो ओपन इज इक्वल्स टू हाई नहीं बनता, मार्केट थोड़ा वेट करती है और ऊपर को निकलती है, तो आपको 42,600 के आसपास सेल का सोचना है। आपको सबसे पहले जो फर्स्ट हाफ होगा ना भाइयों, उसमें सेल का ही सोचना है। आपको जैसे ही कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ सेल मारना है। ठीक है, और आपको अच्छा खासा एक सेल ऑफ मिल सकता है, क्योंकि इतने बड़े जो गैप अप है ना भाइयों, जब एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही होती है तो वो सस्टेन नहीं करते हैं, वो अच्छा खासा पहले गिव अप करते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि हाँ भैया दोबारा बॉटम बन के स्ट्रेंथ आ रही है, ऊपर की तरफ जाना है या नहीं जाना है, वो फिर बाद में देखा जाता है। मगर सबसे पहले उनमें सेलिंग आएगी ही आएगी। ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि अगर ओपन इज इक्वल्स टू लो नहीं बना, ठीक है, ओपन इज इक्वल्स टू लो नहीं बना, तो फिर मार्केट में जो है कम से कम नहीं तो ये जो गैप अप हो रहा है 150 पॉइंट का, इसमें से 70 पॉइंट 80 पॉइंट तो गिव अप होने ही होने हैं पहले फर्स्ट हाफ में। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर भाग जाए या नीचे भाग जाए वो मुझे नहीं पता, मगर शुरुआत में ये होना ही होना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या करना है। तो जैसे ही आप लोगों ने समझ लो यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी और सेल मारा और आपको अच्छा खासा सेल ऑफ मिल गया, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको फिर वेट करना है कि मार्केट ये जो लेवल है 41,920 से ब्रेक करके सस्टेन कर रही है, तो आप दोबारा जो है शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। और जो टारगेट होगा 41,600 होगा। ठीक है, और अगर इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर आपको 800 पॉइंट का जो है एक अच्छा सेल ऑफ मिल जाएगा 40,800 तक। ठीक है, ये पोजिशनल होगा टारगेट। मगर अगर समझ लो मार्केट यहाँ गिरती है, गिरेगी तो है ही 100%, बता रहा हूँ 100% ये जो है
फर्स्ट हाफ में ये गिरना तय है। बस ओपन इज इक्वल्स टू लो के केस में ये गिरेगी नहीं, बाकी सारे केसों में थोड़ा बहुत 40-50% जो भी गैप अप होगा वो गिव अप करेगी ही करेगी। अगर समझ लो गैप अप बिल्कुल ही छोटा सा हो जाता तब बात अलग है, मगर जो अभी इतना बड़ा गैप अप दिख रहा है 150 पॉइंट का निफ्टी में, और लगभग ये 350-400 पॉइंट का फिर बैंक निफ्टी में भी होगा, तो वो गैप अप कम से कम 40-50% गिव अप होगा ही होगा। अब ये समझ लो मार्केट फिर अपने थोड़े लो के लेवल से सस्टेन करने लगती है, उस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, ठीक है। तो ये जो आपका लेवल होगा ना, यहाँ पर आपको फिर बाय का सोचना होगा भाइयों, बाय का सोचना होगा, और फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर निकले। मगर आपको जो है बड़े टारगेट नहीं बनाने हैं बाय के लिए, क्योंकि अभी जो आपका मैं दिखाता हूँ मंथली जो टाइम फ्रेम है उसमें मार्केट जो है सेल दिखा रही है, और आपका टारगेट मिनिमम 41,600 दिखा रही है। अगर इसके नीचे निकलता है तो 800 तक है, मगर यहाँ पर ये 600 तक का टारगेट दिखा रही है, ठीक है। तो आपको जो है एग्रेसिव नहीं होना है अभी बाई की पोजीशन में। एग्रेसिव आपको तभी होना है बाई की पोजीशन में जब मार्केट 42,960 के ऊपर निकल जाएगी और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप एग्रेसिव हो सकते हो बाइंग के लिए, मगर उससे पहले एग्रेसिव नहीं होना है बाइंग के लिए, सीधी बात। अब निफ्टी में बात करता हूँ भाई। अब निफ्टी में ये समझ लो, ये जो 20 SM है ना, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है ना भाइयों, तब तक आपको एग्रेसिव नहीं होना है बाइंग के लिए। आपको जो है यहाँ पर अगर आपको मिलती है मार्केट और सस्टेन करती है, लेवल ब्रेक नहीं करती है, तब बाय हो सकता है। आपका टारगेट 17,960 और जो है 18,160 हो सकता है, मगर जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है 18,160 के ऊपर, तब तक जो है ये कोई एग्रेसिव बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, आपको सेलिंग का ही सोचना है। आपको जब ये समझ लो यहाँ पे मिलेगी 150 पॉइंट के आसपास गैप अप, तो ये 960 के आसपास दिखा रही है, ठीक है। 960 तो नहीं होगा, ये हमारा मार्केट शायद से थोड़ा अप होगा या इससे थोड़ा डाउन होगा, तो अगर समझ लो इसके आसपास यहाँ होती है ओपनिंग 920 के आसपास, और यहाँ हल्का सा ऊपर जाके इससे रिजेक्शन लेती है, तो सेल का सोचना है। आपको जो है 40-50% जो भी ग्रीन में खुली हुई होगी मार्केट, वो गिव अप करती हुई दिखेगी। उसके बाद यहाँ सस्टेन करती है तो बाय कर सकते हो, वरना फिर कुछ नहीं करना है आपको। फिर अगर साइडवेज हो गई तो रुक जाओ, कुछ मत करो। सेल फिर तभी करना है जब इसका लो ब्रेक हो, वरना फिर सेल नहीं करना, सीधी बात बता रहा हूँ मैं। ज़बरदस्ती करोगे तो फिर अपना सारा पैसा खो दोगे, फिर मत बोलना कुछ भी। अब मंडे इम्पॉर्टेंट क्यों हो सकता है, मैं इतना मंडे के बारे में क्यों बोल रहा हूँ कि मंडे इम्पॉर्टेंट क्यों हो सकता है। तो मंडे आपका ये है, जो यूएस मार्केट है उसने 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये जो रेंज बनी हुई थी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो वो ब्रेकआउट दिखा रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट दिखा रहा है। और डॉलर दिखाता हूँ मैं, डॉलर ने जो है 20 SMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो वो ब्रेक डाउन दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ से नीचे वो क्या कहते हैं, बियरिशनेस दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर डॉलर नीचे गिर रहा है, यूएस मार्केट ऊपर उठ रही है, तो हमारी मार्केट तो चैंपियन है ऊपर उठने में, तो हमारी मार्केट तो बहुत तेज़ी से भागेगी, ठीक है। तो इसलिए मंडे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हमने मंडे के दिन भाइयों ये जो लेवल है ना 17,800, इन्हें ब्रेक नहीं किया, ठीक है, या समझ लो इन्हें ब्रेक भी नहीं किया, तो इनके बिल्कुल नीचे आके क्लोज नहीं किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी आपने, समझ लो 17,900 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये थोड़ा सा पॉजिटिव माना जाएगा भाई, ये थोड़ा सा पॉजिटिव, मगर 100% तब भी पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। 100% पॉजिटिव तभी माना जाएगा जैसे ही जो यूएस मार्केट 20 SMA के ऊपर दोबारा क्लोजिंग दे देगी, क्योंकि ये यूएस मार्केट बहुत बड़ी बदमाश मार्केट है, बहुत बड़ी बदमाश मार्केट। ये आपको दिखा देती है कि मैंने ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, मगर अगले दिन उल्टा काम चालू कर देती है। ये बहुत बड़ी बदमाश है, इस पर भरोसा इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें देखना है कि ये क्या इसके ऊपर सस्टेन कर रही है या नहीं, या अगले दिन आके एक मोटी सी लाल कैंडल बना के दोबारा नीचे पहुंच गई और हम बाय की पोजीशन में बैठ गए। इसलिए हमें कुछ नहीं करना। मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस मार्केट ने इसके ऊपर दोबारा क्लोजिंग दे दी और हमने भी ये जो गैप अप है उसे सस्टेन कर लिया, ज़्यादा नीचे नहीं गए और थोड़ा ऊपर ही बंद हो गए, तो फिर जो है मार्केट पॉजिटिव मानी जाएगी और आने वाले दिनों में मार्केट में दोबारा 18,000 जो है 400 तक के लेवल मिल सकते हैं। 400 तक के नहीं मिलेंगे तो भी जो 260 तक का मिल सकता है आसानी से, ठीक है। और बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ 41,000 कहाँ गया, 42,960 का लेवल आपको मिल सकता है आसानी से, ये है। और जैसे ही इन लेवलों के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो और अच्छा बाइंग मोमेंटम मिल जाएगा। मगर हम ज़्यादा बड़ा विजन नहीं कर रहे हैं कि ये 19,000 पहुँच जाएगी या बैंक निफ्टी दोबारा 44,000 पहुँच जाएगी। ज़्यादा बड़ा हम विजन नहीं ले रहे हैं, हम छोटा ही विजन ले रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है
कॉर्पोरेट रिजल्ट भी चालू हो रहे हैं अगले हफ्ते से, तो वो भी काफ़ी इम्पैक्ट डालेंगे। अगर समझ लो वो अच्छे आएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, वो बुरे आएंगे तो भैया मार्केट नीचे ही जाएगी। कुछ भी कर लो, आपके इस सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका प्राइस एक्शन क्या बन रहा है नहीं बन रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका इंटरडे में तो मार्केट नीचे आ जाएगी या गैप डाउन खुल जाएगी, गैप अप खुल जाएगी, तब तो कुछ नहीं कर पाओगे। वही सेम है गैन पैन का रूल, जो मैंने आप लोगों को वॉइस नोट में भी बोला था कि गैन के रूलों में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो बर्बाद ही होगे। अब समझ लो गैन ने तो दिखाया कि आपका जो है लोएस्ट क्लोजिंग हुई है। ये आ गया मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन लोएस्ट क्लोजिंग मिली है, तो गैन के हिसाब से तो ये लो ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। मगर आपका तो गैप अप खुल रहा है पहले ही 150 पॉइंट निफ्टी और लगभग 350-400 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो आपका तो प्रीमियम पहले ही पूरी तरीके से उड़ गया, तो आप तो पहले ही बर्बाद हो गए। तो आपने कुछ फ़ायदा मिला आपको ये गैन पैन के रूल से? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता ये गैन पैन के रूल से। आपको जो है सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, RSI को फॉलो करना है और डाटा को फॉलो करना है। डाटा मैं किसे बोलता हूँ? डाटा मैं ऑप्शन चेन को बोलता हूँ और डाटा मैं इवेंट्स को बोलता हूँ, ठीक है। अगर आपने इन 3 चीज़ पे कमांड ला दी तो सच बता रहा हूँ 90% आपका प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा। आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये गैन पैन के रूल के जो एक्सेप्शन है ना भाइयों कि 20% ये काम नहीं करते, वो आपके साथ ही होने लगेंगे अगर आप अंधाधुन चीज़ें करने लगे। आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है उसने लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। 41,920 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो आपने किस बेसिस पे पुट बाय कर लिया? जबकि आपको पता है आज रात एक इवेंट है, US जॉब डाटा है, तो आप कैसे बाय कर लिए? ठीक है, आप नहीं कर सकते ऐसे बाय। ये पूरी तरीके से एक जुआ होगा, जुआ होगा। जो मैंने टेलीग्राम में भी लिखा था कि ये जुआ है पूरी तरीके से, कि US जॉब डाटा को प्रिडिक्ट करना पूरा जुआ है। अगर ये अच्छा आ गया तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, चाहे प्राइस एक्शन कुछ भी बोले, सीधी बात है। अब आप देख सकते हैं उस दिन विक्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ी, ना कोई पैनिक दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। किस बेसिस पे पुट बाय कर लो, किस बेसिस पे कॉल बाय कर लो, सब बेकार है ये। अगर आपने छोटी मोटी चीज़ों को देखा होता या समझ लो किसी ने आपको थोड़ा इन्फॉर्म भी किया होता कि आज रात एक इवेंट है, तो आप जो है थोड़ा सावधान हो जाओ, तो आप लोग गलती नहीं करते कॉल बाय करने की या पुट बाय करने की। आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करके घर जाते हैं। मगर समस्या पता क्या है, यहाँ पे कोई भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, बस सब आपको अपना ज्ञान पेलना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं। बस ज्ञान पेल दे तो ठीक है, मगर जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको कभी नहीं मिलेगी यहाँ। यही बहुत बुरी चीज़ लगती है मुझे यहाँ टेलीग्राम और यूट्यूब की। मगर यह है कि हम थोड़ा कोशिश करते हैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बताने की कि इवेंट कब है कब नहीं है, ये आपके काम आएगी। और आप कम से कम इससे जो है अगर लॉस में होंगे तो लॉस आप देखेंगे कि मेरा बड़ा तो नहीं होगा लॉस, या प्रॉफिट में होगा तो आप कम से कम अपना प्रॉफिट बुक तो कर लेंगे। ज़बरदस्ती का जुआ तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्योर जुआ ही होता है इवेंट पर बैट लगाना। तो ठीक है भाइयों, मुझे लगता है आज काफ़ी लंबी बन गई है वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।